आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर नई नई अपडेट बताती रहती हूँ। मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं और एक बहुत प्यारा कमेंट आया कि मैम आप लाइव आया करिए। भैया सच कहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ लाइव आने की, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। बच्चे की पढ़ाई भी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जॉब भी है, तो टाइम नहीं मिलता मुझे आने का। लेकिन मैं कोशिश करूँगी लाइव आने के लिए और बहुत जल्द लाइव आऊँगी, आप लोग से बात करूँगी। बहुत सारे जानकारी देनी है मुझे आप लोग को लेकर। फ़िलहाल तो आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे ग्राम चौकीदार जो है पैदल यात्रा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों करने वाले हैं, इससे क्या बेनिफिट है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये सब देखकर मानदेय बढ़ा सकते हैं, क्या ये करना ज़रूरी है, क्यों करें। बहुत सारे सवाल होंगे इसको लेकर आप लोग के मन में कि क्या ये पैदल यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे ग्राम चौकीदार हैं जिनके मन में सवाल है ना। आज हम बात करेंगे कि पैदल यात्रा क्यों होनी चाहिए और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग विभाग के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर लगातार मांग करते रहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं सरकार भी वो चीज़ को देखती रहती है, नोटिस करती रहती है और बहुत जल्द आप मतलब उस चीज़ को लेकर सरकार भी मतलब जब दिमाग में उनके आता है कि हाँ भाई ऐसा करना है तो हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं, इनकी पूरी कर दो, है ना। तो उसी तरह ग्राम चौकीदार अगर शून्य हो गए, नहीं मांग किए, नहीं बात किए, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के दिमाग से वो चीज़ हट जाए, है ना। हमें हमारे संगठन का ये सही निर्णय है और अन्नू भैया ने बिल्कुल सही टाइम पे सही निर्णय लिया है और ऐसी यात्राएं होनी चाहिए। इससे और एक बेनिफिट पता है क्या है? इससे पता चलेगा कि जब ग्राम चौकीदारों की सीएम से मीटिंग होने वाली है तो उस पर कितने ग्राम चौकीदार सक्रिय रहेंगे, कितने ग्राम चौकीदार आएंगे। मुझे एक कमेंट आया जिस पे कहा गया कि अन्नू भैया कंटिन्यू लाइव आते रहते हैं 24 घंटे में। तो मैं ये भी देखती हूँ कि उस लाइव में अन्नू भैया से कितने लोग जुड़े रहते हैं। अगर आप लोग 10,000 20,000 लोग भैया जब लाइव आए तो जुड़े, तब तो मुझे भी प्राउड हो कि भाई जो अध्यक्ष हैं उनसे इतने सारे लोग जुड़े हैं तो मुझसे भी जुड़ेंगे ही लोग, है ना। लेकिन जो इतने सारे कर्मचारी होने के बाद भी अन्नू भैया से महज 24-25 या 1,000, बहुत ज़्यादा 1,000 कर्मचारी उनसे जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही कम है। इससे पता चल रहा है कि आपका जो संगठन है वो कितना कमज़ोर है। देखिए, मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि जो संगठन बना है सिर्फ आपके भले के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें संगठन का फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग का फ़ायदा होगा। तो आप लोग अगर ये सोचकर संगठन से दूरियां बना रहे हैं कि संगठन अपना फ़ायदा निकाल रही है तो गलतफहमी में है ना। संगठन सिर्फ आपको लेकर चलने वाली है, संगठन सिर्फ आपको लेकर आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए आप लोग संगठन को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट किया कीजिए, सबसे पहली बात तो, है ना। दूसरी बात पता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या है? आपके उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 1 पे निवेश को लेकर आ रहा है। बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे निवेश होने जा रहे हैं, गांव में निवेश करने जा रहे हैं। आपको पता है क्या ऑप्शन आया इस समय? मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था आप लोग को लेकर जिसमें ये कहा था कि प्राइवेट जो ग्राम चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, उसकी सैलरी आपने देखा होगा कि 18 से 20,000, 24,000, 25,000 तक होती है। जो प्राइवेट एक मतलब रहते हैं ना, अपार्टमेंट रहते हैं, 4-4 5-5 मंजिला के घर रहते हैं, जो उनके नीचे बैठे रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनकी सैलरी की बात कर रही हूँ, है ना। अब अच्छी चीज़ पता है क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छा सिस्टम किए हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो दिखाऊंगी। उसमें क्या किए हैं कि कुछ लोग जो बड़े जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो निवेश कर रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में, नई नई फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं ना। अब क्या होगा? फैक्ट्री प्राइवेट है ना, कर्मचारी कौन होंगे? उत्तर प्रदेश के लोग होंगे। उस पर सिक्योरिटी गार्ड कौन होगा? भाई पंचायत स्तर पर रखे जा रहे हैं ग्राम चौकीदार, ग्राम चौकीदारों को रखा जा सकता है ना। अब जब उनको रखा जा रहा है तो सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ा दी जाएगी। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे क्या होगा कि मतलब ग्राम चौकीदारों को भी काम बढ़ेगा और काम को लेकर सहूलियत भी होगी और ड्रेस भी बहुत अच्छी मिलेगी आप लोग को और सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो मतलब अच्छी चीज़, मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ सुनने को मिल रही है। और मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपने गांव को लेकर, निवेश को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। मुझे तो सचमुच में बहुत खुशी हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी नए नए प्लान लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। ये जो विकास हो रहा है ना, ये सचमुच में आप लोग की लाइफ चेंज कर देगा। लेकिन आप लोग को सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग लगातार अपनी मानदेय की, अपनी समस्याएं बताते रहा कीजिए। इससे क्या होगा कि
सरकार को भी लगेगा कि हाँ भाई ये परेशान है तो इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। साथ ही आपके कुछ लोग चाहते हैं कि 26 जनवरी को भी ग्राम चौकीदार इकट्ठा हों, ताकि आप लोग की जो मांगे हैं, आप लोग की जो समस्याएं हैं वो लगातार सुनी जा सके, अधिकारियों को बताई जा सके। तो आप लोग अगर कोई बुला रहा है कहीं पे तो आप बिल्कुल टाइम निकाल के जाया कीजिए, मिलिए। क्या पता कब कौन से अधिकारी आपके लिए आवाज़ उठा दे, कब कौन से अधिकारी आपको मतलब लिख के आपके हित में लिख के जानकारी सीएम तक पहुंचा दे। तो आप अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे चले जाइए कुछ ग्राम चौकीदार, और अगर आपके संगठन की तरफ से कुछ आदेश आ रहा है तो उसको थोड़ा सा सुना कीजिए, वो आपको लेकर ही है, ऐसा नहीं। आप मैंने देखा है अनुभव को, मैंने पहले भी कहा है, मैंने अनुभव को देखा है कि वो जहाँ भी ग्राम चौकीदार को भेजते हैं तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि आप लोग का बेनिफिट है, आप लोग का भला होने वाला है तो ही भेजते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं भेजते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बोल दिया किसी ने कि भेज दीजिए तो भेज देते हैं, नहीं। मतलब उन्हें लगता है कि यहाँ पे जाने से कुछ बेनिफिट है ग्राम चौकीदारों को लेकर तो वो भेजते हैं, और आप लोग को जाना चाहिए, है ना। तो ये रही आपकी पैदल यात्रा को लेकर जानकारी। अब मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम चौकीदार इकट्ठा हों। इससे क्या होगा कि जब बड़ी रैली होगी सरकार भी देखेगी, सरकार देखेगी, पूरी मीडिया रिपोर्टर सब लाइव लाएंगे, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में वो बात ज़रूर जाएगी जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर कर जाएगी, हाँ भाई ग्राम चौकीदार को लेकर भी कुछ सोचना है ना। तो यही है जानकारी मेरी। फिलहाल मैं दिखाती हूँ सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्या करने जा रहे हैं, कैसा निवेश करने जा रहे हैं और कैसे काम बढ़ सकता है। और सिर्फ ग्राम चौकीदार को नहीं, बहुत से विभाग को लेकर इसमें लाभ मिलने वाला है, सच में कह रही हूँ। लेकिन अभी तो फिलहाल हम ग्राम चौकीदार को लेकर बता रहे हैं, तो ग्राम चौकीदार को भी इसमें लाभ जरूर मिलेगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी। इसके प्रस्ताव आए जिनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं, लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है, अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं, और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान कर रहा है, और अब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वह लगभग 36 लाख करोड़ रुपए की अब यह देश के अंदर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। वित्तीय अनुशासन भी है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के चला है कि हमें देश को, प्रधानमंत्री जी ने 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए कहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी लक्ष्य तय किया है कि 29-30 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का आज यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु। माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का मैं सबसे पहले लखनऊ की इस धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में पधारे आप सभी महानुभावों का जो देश और दुनिया से इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उसके विशेषज्ञ हैं, आपके भी आगमन से उत्तर प्रदेश वासी प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समारोह में हृदय से मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लेलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष
अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5,000 यूनिट प्रति वर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है, तमाम प्रकार की आपदाएं हम सब के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनके पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। और इस फ्रेट कॉरिडोर पर उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट
हब को भी विकसित करने का कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, यह प्लान मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण पसंद बन चुका है।